एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा। पूर्व विधायक ने एसवाईएल के मुद्दे पर पीएम मोदी से संज्ञान लेने की अपील। कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस पक्ष में 3 बार फैसला दिया गया है। पूर्व विधायक पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम किया, मंदिर मस्जिद मुद्दों को सुलझाने का काम किया, उसी प्रकार से हमारा ये 30 से 35 साल पुराना एसवाईएल का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके पक्ष में 3 बार फैसले दे चुका है। भारत के राष्ट्रपति ने भी हमारे पक्ष में फैसला किया है। अब किसी एजेंसी के पास ये पानी का मुद्दा पेंडिंग नहीं है। जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इस मामले को सुलझाया जाए। अटेली विधानसभा से पूर्व विधायक ने चंडीगढ़ में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सभी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। राजनीतिक पार्टियां एक होकर हरियाणा का मुख्य मुद्दा एसवाईएल पर ध्यान दें। देखिए चंडीगढ़ से संवाददाता सौरभ शर्मा की अटेली विधानसभा से पूर्व विधायक से एसवाईएल के मुद्दे को लेकर यह एक खास बातचीत। चंडीगढ़ में इस वक्त हमारे साथ नरेश यादव जी हैं, जो हरियाणा किसान युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और अटेली से पूर्व विधायक भी रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। आइए चंडीगढ़ में हैं, आइए इनसे जानेंगे दक्षिण हरियाणा में पानी के मुद्दे को लेकर आज इनका क्या कहना है। जी सर। देखो, दक्षिणी हरियाणा में पानी की किल्लत पिछले लंबे समय से चली आ रही थी। इस सरकार में एक प्रयास तो हुआ काफी सकारात्मक, जिसमें नहर के माध्यम से जो कच्ची नदियां थी, नाले थे और जो हमारे रोड थे, पहली बार ऐसा हुआ कि सब में पानी आ गया। प्रयास तो 1-1.5 साल से चल रहा था नहरों को बनाने का काम होने का। तो लेकिन मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रख रहा हूँ कि माइक्रो इरिगेशन स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी कर दिया कि भाई जो किसान लगाएगा उसको 85% हम सब्सिडी देंगे। लेकिन ये ठीक है कि पानी की इसमें बचत तो होगी, लेकिन जब तक हमारा जल स्तर ऊपर नहीं आएगा, जो वाटर लेवल हमारा हजारों फीट नीचे है, नदियों में नालों में पानी डालने से जल स्तर तो ऊपर आएगा, लेकिन 10 दिन नहर आई, फिर 20 दिन बंद होगी, फिर आई, उससे बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मेरी मांग है हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे कांग्रेस के लोग हों, दूसरी पार्टी के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, कि भाई सर्वसम्मति बनाएं। जब तक मेन भाखड़ा कनाल का पानी, सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी एसवाईएल निर्माण करके जब तक नहीं आएगा, या हांसी बुटाना जो लिंक नहर बनाई थी, जो साउदर्न हरियाणा तक के लिए कि जीवन रेखा के रूप में थी कि उससे पानी जाएगा, कम से कम पीने का पानी तो हमको मिलेगा। पीने के पानी के लाले थे एक जमाने में। तो जब तक इसमें पानी नहीं आएगा, ये सारी स्कीमें ठीक ढंग से कार्यान्वित तभी होंगी। डाइवर्सिफिकेशन में किसान को आमदनी तो हुई। इस बार सरसों की फसल हमने बोई, जो किसान सक्षम था, जिसने रोक ली, वो 7,500 तक 7,000 तक उसने सरसों बेची, तो आज एमएसपी के लिए जाना नहीं पड़ा। और अब मूंग की फसल हम बोल रहे। लेकिन पानी इतना नीचे है कि जो निजामपुर है, नलवाटी है, जो नांगल चौधरी है, वहाँ वाटर लेवल 1000 से 2000 फीट के बीच में है। तो पानी की जो किल्लत को देखते हुए ये 6 जिले हैं, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, ये 5-6 जिले ऐसे हैं जहाँ पानी की भारी किल्लत है, वाटर लेवल जहाँ नीचे है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया है, हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियां एक मत हों इस मुद्दे पर कि हांसी बुटाना में पानी डलवाना मेन भाखड़ा से और सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करके और आखिरी छोर तक पानी पहुंचाना है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी, आपने जिस प्रकार से धारा 370 को जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया, संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आपने मंदिर मस्जिद के मुद्दे को सुलझाने का कार्य किया, यह हमारा 30-35 साल पुराना
SOL का मुद्दा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 3 बार फैसला दे चुका है। भारत के राष्ट्रपति ने भी हमारे पक्ष में फैसला किया है। अब किसी एजेंसी के पास ये पानी का मुद्दा पेंडिंग नहीं है। इसलिए आपसे मांग करता हूं कि तुरंत संज्ञान लेकर के, क्योंकि ये हमारा जो मजबूत किसान है, जो हमारी जो मजबूत धरती है, जो मीठा पानी है, लाखों हेक्टेयर धरती बचेगी, किसान भी खुशहाल होगा, देश भी खुशहाल होगा और हम भी एक साल में 4 फसल ले पाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर के इस मामले को सुलझाया जाए। यादव जी, SYL के मुद्दे को लेकर आप जो है पहले पंजाब सरकार से भी मिले हैं और भी बड़े नेताओं से मिले हैं, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं वहीं का वहीं नजर आता है, ऐसा क्यों? देखो, सभी लोग अपनी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में रहते हैं। मैं एक निष्पक्ष संघर्ष समिति चला रहा हूं पिछले 30 साल से। 3 बार तो मैं राष्ट्रपति भवन पैदल गया, अब की बार मैं कृषि भवन तक पैदल गया और कई बार आम अनशन विधानसभा में मैं जो इंडिपेंडेंट विधायक था तब भी पैदल गया कि लोग पैदल जब आदमी जाता है तो देखते हैं यार ये लोग पैदल जा रहे हैं, जरूर उनकी समस्या जायज है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस पर सही रूप से गंभीर नहीं है। अगर आज हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां एक होकर के भाई कहते जी किसान बिल पे बोलो, भाई ये तो किसान जो बिल है ये तो अभी धरातल पे आया ही नहीं है। क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, जो चीज धरातल पर आती है जो पता लगता है। SYL का पानी का मुद्दा तो धरातल पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति सबने कह दिया भाई पानी मिलना चाहिए इनको, इनकी धरती बचनी चाहिए, किसान बचना चाहिए। तो सब राजनीतिक पार्टियों को भेदभाव छोड़ करके पहले जो हरियाणा का मुख्य मुद्दा है, जो चुनाव के नजदीक तो हम कहते हैं जी हम 1 बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे पंजाब के पास, पंजाब वाले कहते हैं 1 बूंद पानी हरियाणा को देंगे नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियों यही मुद्दा रहता है। फिर ये राजनीति का मुद्दा क्यों? प्यासे तो हम मर रहे हैं, दक्षिण हरियाणा के लोग, अहिरवाल के लोग, और मुद्दा बना रही राजनीतिक पार्टियां। इस मुद्दे को खत्म किया जाए और प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेकर किसी भी एजेंसी की ड्यूटी लगा करके SYL का पानी हमको दिलाया जाए और मेन भाखड़ा कैनाल से हसीपुटाना नहर के जरिए भी पानी पहुंचाया जाए, जिससे हमारी माइक्रो इरिगेशन, डीप इरिगेशन सारी स्कीमें हमारी कामयाब होंगी जो प्रधानमंत्री जी ने दी हैं। क्योंकि पानी की बहुत कमी है, जो हम अभी नए बोर खोद नहीं सकते, वाटर लेवल बहुत नीचे है। तो ये स्कीमें तभी कामयाब होगी जब वाटर लेवल नीचे जाना बंद होगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा। चलिए यादव जी, ये तो था पानी का मुद्दा। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर सरकार को आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, दक्षिणी हरियाणा और खासतौर से अहिरवाल बेल्ट के साथ बहुत भेदभाव था। नौकरियों में भेदभाव था, विकास में भेदभाव था और शिक्षा में भेदभाव था। एक प्रयास इस सरकार ने किया। अस्पतालों की तो आज भी कमी है, मेडिकल की तो आज भी हमें एम्स भी चाहिए, मेडिकल कॉलेज भी चाहिए, जो अहिरवाल में अभी कमी है। लेकिन नौकरी की जहाँ तक बात है, इस सरकार ने संज्ञान लिया और जो लड़के वास्तव में मेहनत करते थे, पढ़ते थे, मैं हुड्डा साहब की जब गवर्नमेंट थी, मैं विधायक था, एक भी मेरिटोरियस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता था, सब सिफारिश से होते थे। MLA लिस्ट देते थे, कोई कार्यकर्ता लिस्ट देते, उसी बेस पर सिलेक्शन हो जाता था। और पिछली सरकारों में भी जो है अपने कार्यकर्ताओं को या अपने सिफारशी लोगों को लगाते थे। लेकिन ये जो प्रयास शुरुआत हुई, उससे बच्चों में कंपटीशन की भावना आ गई और हमारे हरियाणा के बच्चे पढ़ाई करने लग गए, तैयारी करने लग गए और जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने लग गए। गरीब से गरीब माँ बाप भी बच्चों को भेजते हैं कि भाई ये कंपटीशन की तैयारी करें बच्चे, तब इनका सिलेक्शन होगा। नेताओं के चक्कर काटना और जी हजूरी करना लोगों ने बंद कर दिया। ये इस सरकार की जो शुरुआत हुई उससे ये लगा कि हाँ,
कुछ भेदभाव कम हुआ, कुछ मेरे टूरिस्ट लोग आने लगे। जी, तो ये थे मेरे साथ रमेश यादव जी, जो अटेली से पूर्व विधायक रहे हैं, नरेश यादव जी, जो अटेली से पूर्व विधायक रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ये विधायक थे और हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के ये अध्यक्ष भी थे। जो कि इन्होंने कहा वो आपने सुना। कैमरामैन किशन के साथ सौरभ शर्मा, समाचार एक्सप्रेस, चंडीगढ़।